हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। सुनो नालायकों, मोदी जी की कदर करो, समझे। मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री आज तक मिला नहीं है, तो ऐसे आदमी की कदर करो। मतलब मोदी जी ने जो कर दिखाया है वो आज तक कोई प्रधानमंत्री कर नहीं पाया है। हाँ, और ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार किया हो कि भाई एक बार करके दिखा दिया है जो कभी किसी ने नहीं किया, अब क्या करोगे, फिर वो नया कुछ लाते हैं, करके दिखाते हैं। अभी देखो उन्होंने बिहार में जो माँ को गाली वाली दिया तो पूरा बिहार बिहार बंद करवाया है ना। अब उसके बाद नया क्या, तो नया नया हमेशा करते रहते हो, करके दिखाते हैं। अब वो 17 तारीख को जिस दिन उनका जन्मदिन है, उसी दिन वो माँ का पिंडदान करने के लिए बिहार जा रहे हैं, जन्मदिन के दिन। मतलब ऐसा आज तक किस प्रधानमंत्री ने करके दिखाया था। अब उनको मतलब लगा होगा कुछ कि ये जो बिहार बंद बंद था, माँ की गाली सब लोगों ने दी थी और सब कुछ किया, उससे भी भाई साहब कुछ हुआ नहीं। अब क्या करें, माँ का पिंडदान। भाइयों बहनों, माँ का पिंडदान करने में बिहार की धरती पे आ रहा हूँ। कुछ लोग नालायक ये भी कह रहे हैं कि उनकी माँ का पिंडदान हो चुका है, उनके भाई ने कर दिया है, अब ये दोबारा क्यों करने जा रहे हैं। अबे तो नालायकों, जब माँ को गाली दी गई थी, बिहार बंद करवाया गया, जब उसका उतना रिजल्ट नहीं निकला तो कुछ ना कुछ तो मोदी जी को करना था। और दूसरी बात ये है, एक बार पिंडदान हो चुका है, मान लो हो सकता है मोदी जी की माँ का जो पिंडदान हुआ था, वो जो भी दान वान होता है उसमें वो नेहरू जी लेके भाग गए हों, पिंडदान सही से ना हो पाया हो। है और फिर तीसरी बात यह है, वो मोदी जी की माँ, मोदी जी एक बार पिंडदान करें, 2 बार करें, 10 बार करें, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। यहां आकर के सब लोग मतलब चिल्ला रहे हैं अपोजिशन वाले कि मोदी जी की माँ का पिंडदान तो हो चुका है, उनके भाई ने कर दिया है ना। और इसकी ये फोटो देखो, और जिस दिन पिंडदान हुआ था ना, उस दिन जो है मोदी जी वहाँ कर्नाटक में रैली कर रहे थे, और जब पिंडदान हो चुका है एक बार, उनके भाई ने कर दिया है, तो मोदी जी दोबारा पिंडदान। अबे तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मोदी जी हम कहते हैं 14 बार पिंडदान करें, तुम्हें क्या तकलीफ है यार। हमेशा मोदी जी के मतलब पीछे पड़े रहेंगे कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मोदी जी। कुछ लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि जब मोदी जी की माँ का निधन हुआ था तो मोदी जी ने अपने बाल नहीं मुड़वाए थे, नहीं मुड़वाए थे, तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। इतनी मुश्किल से उन्होंने ट्रांसप्लांट करवा के बाल बाल उगाए हैं, सब ऐसा चीजें। और दूसरी बात सोचो, बाल मुड़वा देते हो, 10 लाख का सूट पहनते हो, ऊपर से टकला, तो कैसा लगता है। देश की इज्जत ना जाती। कहीं बाहर विदेश में जाते हैं कि पता चला 10 लाख के सूट में, ऊपर से जो है। तो मोदी जी सब सोच समझ के करते हैं, ऐसा नहीं कि तुम लोगों के जैसे कोई मुंह उठा के कुछ भी कर दिया है। तो बाल नहीं मुड़वाया, तो ये नहीं किया, तो उनके भाई ने पहले पिंडदान कर दिया, तो अब दोबारा पिंडदान क्यों कर रहे हो। करेंगे, है करेंगे। अभी तो माता जी के कर रहे हैं, हो सकता है जरूरत पड़ेगी तो पिताजी के भी करेंगे, है। और बिहार में है, बिहार में करेंगे। जब तक चुनाव है तब तक मोदी जी कुछ भी करेंगे, तुम लोगों से क्या लेना देना। मोदी जी मतलब पीछे पड़े रहते हैं। हो सकता है कि भाई चलो हो गया पिंडदान, फिर से मोदी जी कर रहे हैं, भाई कहीं से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए ना। हो सकता है कि शांति चीजें ना मिली हो, मोदी जी को पता चला हो कि नहीं यार प्रॉपर पिंडदान हुआ, क्योंकि भाई भाई है इनके, भाई भाई लोग सही से कुछ करते नहीं है। इनके भाई भाई अगर सही से कुछ करते होते तो मोदी जी उनके साथ संबंध रखते। मोदी जी कभी किसी भाई भाई से मिलते हैं? नहीं मिलते, क्योंकि उनके भाई भाई सब ऐसे ही हैं। और जब ऐसे ही हैं तो उन्होंने सोचो कैसा पिंडदान किया होगा। अब फाइनली फिर मोदी जी को पिंडदान करना पड़ रहा है। और लोग इसको जो है बिहार चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं कि चुनाव है तो मोदी जी बिहार में पिंडदान। अबे पिंडदान गया में ही होता है, और गया बिहार में है, तो मोदी जी की गलती है क्या इसमें। मोदी जी पिंडदान क्यों कर रहे हो, बिहार में क्यों कर रहे हैं। अब देखो, मोदी जी सफलता का मूल मंत्र हमेशा सबको देते हैं, और उनको मूल मंत्र पता है ना। अब पहले जो गाली वाला मैटर हुआ
उसको पूरा न्यूज़ चैनल डिबेट फलाना ढिमाका, मोदी जी की माँ को गाली दे दी, ये हो गया। मोदी जी खुद सामने आए, भाइयों बहनों मेरी माँ का क्या कसूर था, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मेरी माँ ने पेट काट। भैया सबकी माँ ऐसे ही पेट काट करके ऐसे करके सबको पालती पोसती हैं। बिहार में जाओ तो और कितनी मुसीबत में माएँ अपने बच्चों को पाल रही हैं, है? तो मोदी जी ने वो सब किया, लेकिन वो मामला सक्सेस नहीं हुआ। जो आउटपुट आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए, वो नहीं आ पाया। तो मोदी जी की क्या गलती है? फिर मोदी जी ने वापस की माँ को गाली दे दिया, अब बिहार बंद करो। ऐसा बिहार बंद करवा के देखा, उसमें भी कहीं शटर बंद है, कहीं चालू है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बिहार कायदे से बंदी नहीं हो रहा है। इनके लोगों ने, है ना, तमाम जो कोई डिलीवरी के लिए जा रही थी महिला, उसको रोका है, तुम्हारा ये किसी को माँ बहन का गाली, सब कुछ किया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, तो फायदा क्या? तो फिर मोदी जी को मतलब अचानक याद आया कि चलो अब हम एक बार पिंडदान भी माता जी का करके देख लेते हैं। तो हम माता जी का पिंडदान कर रहे हैं, और मान लो इससे माहौल और चीज़ें जम गया और नहीं कुछ हुआ, तो हो सकता है कि मोदी जी के पास विचारों की, थॉट की और चीज़ों की क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि नहीं हो तो कहो तेरहवीं भी कर दे कि जाओ भाइयों बहनों हम माता जी की। हाँ, तो अब ये भाई लोगों ने सही से 13वीं नहीं किया था, अब हम फिर से 13वीं करेंगे और बिहार में करेंगे। बिहार की धरती मोक्ष की धरती है, बिहार की धरती गौतम बुद्ध की धरती है, अब बिहार की धरती गया की धरती है, छठी मैया की धरती है। इसी धरती पे हम एक बार जो है फिर से 13वीं करेंगे। बिहार के लोगों को बुला करके हम भोज कराएंगे, कहीं से बस माता जी की आत्मा को शांति मिले। और हमारा कुछ ये जो भी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ये वोट अधिकार यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी, ये सब पता नहीं क्या क्या बोल करके बिहार में चला गए। हमारी इतनी चीचा लेदर हो गई है, अब हम क्या करेंगे? ऐसा कहीं ना कहीं कुछ सहानुभूति, माता के आशीर्वाद से माता जी का पिंडदान या भोज, हम कुछ ना कुछ तो भाई साहब हम मतलब करेंगे, और कुछ ना कुछ करके हम माहौल बनाएंगे, है? और ऐसा नहीं है कि तुम लोग ये वोट चोर ये वो बोल करके वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, शर्म नहीं आती है? अगर हम लोगों ने जो वोट चुराया भी होगा, है, तो गद्दी छोड़ने के लिए कि गद्दी पाने के लिए ये सब किया है? गद्दी पाने के लिए जब ये सब किया है तो गद्दी छोड़ देंगे ऐसे? तुम लोग चिल्लाते रहो, हम कुछ ना कुछ नए नए पैतरे निकाल रहे हैं और उससे कुछ ना कुछ एक होगा। माता जी का है आशीर्वाद, जब तक थी तब तक उनके साथ फोटो वोटो खिंचा करके और चरणों में बैठ करके और ये वो करकुरा करके कुछ ना कुछ उनके आशीर्वाद से, है ना, कभी बैंक की लाइन में लगा करके माता जी को कुछ ना कुछ उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। अब वो हमारे बीच में नहीं है माता जी, तो भी हम उनका आशीर्वाद चाहे जैसे हो लेके रहेंगे। हाँ, चाहे बिहार बंद कराना हो और चाहे पिंडदान कराना हो, चाहे वापस रिमी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम माता जी का आशीर्वाद बिहार चुनाव में बिहार वासियों के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए हम माता जी का आशीर्वाद लेके रहेंगे और हम पिंडदान करेंगे। इन जो नालायकों को जो भी बकना है, जो भी अंड संड बोलना है, बोलते रहो। तमाम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमको भाइयों बहनों आज तक कोई फर्क पड़ा? इतने किसान वहाँ बॉर्डर में बैठे थे, है ना, हम भी वहीं पर थोड़ी दूर में हमारा घर था, हम कभी मिलने गए हैं, इतने किसान मर गए, हमको कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो अभी भी अपोजिशन वाले कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी चिल्लाते रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम माता जी के पिंडदान हम करेंगे और इससे हमको माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस हम इतना जानते हैं, देश की सेवा, बिहार की सेवा और राष्ट्र सेवा में, हाँ राष्ट्र सेवा में, बस और कुछ नहीं। भाइयों बहनों, बस हम बिहार की सेवा करना चाहते हैं। हम बिहार की सेवा ये लोग करने नहीं दे रहे हैं। कैसे भी करके हम बिहार की सेवा करके रहेंगे, चाहे कोई भी रोके, हम बिहार की सेवा करेंगे और हाँ बस करेंगे। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।